हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10 में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर कराते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें पहला पार्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8 और 9 इनके दशमलव प्रसार शांत आए थे। ठीक, इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को ढूंढ सकते हो। इनको हमको दशमलव प्रसारों में लिखना है। देखिएगा, आपने पहला पार्ट किया था कि 13 अपान आपने पढ़ा था कि 3125, इसके आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे 31 25 का। 3 1 4, 4 2 6, 5 11, 3 से डिवाइड नहीं, 5 से कटेगा। 5 का आपका 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 के 5। ये क्या आएगा 13 और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। इसका दशमलव प्रसार शांत था क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। लेकिन इसको दशमलव प्रसार में चिन्ह कैसे करेंगे? आप इसको भाग करोगे, टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दशमलव प्रसार चिन्ह करने में। भाई देखो 5 की पावर 5 है, ये जिसमें 2 की पावर 5 से अंश और हर में गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। भाई 2 रुपए इसको दिए, 2 रुपए इसको दिए, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो 2 की पावर 5 यहाँ गुणा 2 की पावर 5 यहाँ बराबर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 5 दूनी 10 की पावर 5 आसानी से दशमलव प्रसार में चिन्ह कर लेंगे आप। हो जाएगा 13 और 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 और ये जाएगा 5 दूनी 10 और इसकी पावर हो गई 5। अब कुछ करना नहीं है, आपको 13 और 32 की गुणा कर देनी है। 2 से गुणा 26 और 3 से गुणा 13 39, तो आ जाएगा 6, आ जाएगा 1 और 4, तो आ जाएगा आपका 416 और 10 की पावर 5 मतलब यहाँ पर रहेंगे कितने जीरो? 5 जीरो, और 5 जीरो हटाएंगे तो दशमलव आपका 5 से पहले आ जाएगा कि 0.00416, ये आपका दशमलव प्रसार में चिन्ह हो गया। ये जिसमें आप भाग करोगे आपको टाइम लगेगा भाग करने में, लेकिन अगर इस मेथड से करते हो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसके गुणनखंड कर ही लेते हो, आप 2 की पावर 5 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या कम पड़ रहा है, 2 की पावर 5 अगर से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, क्योंकि 5 की पावर 5 है ना ये, और 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 की पावर 5, आसानी से आपका भाग चला जाएगा इसमें। ठीक, तो इसकी गुणा करेंगे 32 हुआ, 32 किसकी गुणा करेंगे और भाग कर देंगे, आपका आसानी से भाग हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये आपका लिखा 17/8, 8 के आपने गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3। अब अंश में क्या करेंगे? 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये क्या होगा 17, आपका 55 25 बचे 125 और ये आएगा 5 दूनी 10 और इसकी पावर आएगी 3। अब आ जाएगा 125 और गुणे करेंगे 17 की, 17 5 85, 17 दूनी 34 और 34 और 8 हो गया 42, 17 का नंबर 17, 17 और 4 कितना 21, ये आपका 3 जीरो 1 हजार। आप इससे भाग करेंगे आ जाएगा 2.125। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये लिखा 15 अपान ये 1600 है। ठीक, 1600 था 1600, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 4 5 दूनी 10, 3/320, 320 के गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, तो आ जाएगा 3 और नीचे आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5। अंश
छर में क्या करेंगे, 5 की पावर 5 से गुणा करेंगे, 5 की पावर 5 से गुणा करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, बन जाएगा 5 की पावर 6 और 2 गुणे 5 की पावर 6 अर्थात 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो आ जाएगा 3 और 5 कितनी बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 25 125 और 125 25 625 और 5 से गुणा, 5 25, 5 10 और 2 12, 5 31 31, ये बन जाएगा 3 गुणे 31 25 और नीचे बन जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, 3 से गुणा करेंगे आएगा आपका 75, 3 एक 3 और 3 3 9, 2 गुणे 5 अर्थात 10 की पावर 6, यह आ जाएगा आपका 93 और 75 और 10 की पावर 6 मतलब यहां पर लगाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो और यहां से 6 जीरो हटाएंगे तो 6 से पहले दशमलव क्या आएगा, 0.009375, ये आपका दशमलव प्रसार में चेंज हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले आपका दशमलव लग गया, इस तरीके से आपका दशमलव प्रसार में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला पार्ट। पार्ट नंबर आपका है 6 कि 23 बटे क्या लिखा, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 1 से गुणा कर दीजिए, यह आपका 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 आपका आएगा 11, 2 की पावर 3 यह आएगा 5 की पावर 3, तो यह रहेगा आपका 115 और यह आएगा 2 बचे 10, 10 की पावर आएगा आपका 3 तो आएगा 115, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 और आप 1000 से भाग करेंगे 0.115, 0 आपका आएगा 115। इसका अगला पार्ट देखेंगे। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब आपका 8वां है कि 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा तो 2/, आपका 5, कुछ नहीं करना है, 2/5 है, 2 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 कितना हुआ 4 और 5 2 जा आपका 10, इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 0.4 अर्थात 0.4। अब आप देखेंगे 9, 35/50, आप इसे 5 से कट कर दीजिए, 5 से बन जा या 7 पना 35 या 5 सते 35 और 5 दहम 10, 7 बटे क्या आएगा आपका 10, 7 बटे 10 आप लिख सकते हो 0.7, भाई 5 से कट गया, 5 सते 35 और क्या हुआ 5 सते 35 और 5 दहम 50, 7 बटे 10 अर्थात 0.7। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, इसमें गुणा ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसमें खुद 10 आ रहा है। ठीक, तो पहले इसको सरल करके देख लिया कि कट जा रहा कि नहीं, जैसे आपने पढ़ा था कि P और Q अभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक हो, बाद में आप हर को चेक करते थे। ठीक, ऐसा आपने पीछे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्नावली 1 जो है आपकी कंप्लीट होने जा रही है और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बताऊंगी, उस तरीके के क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक, कमेंट्स को आप पूछ सकते हो कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्याएं परिमेय हैं या नहीं। यदि परिमेय हैं तो P/Q के रूप का है और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक, करो पहले चेक करो परिमेय है कि नहीं है, अगर परिमेय है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए आपका पहला पार्ट ये दिया 43.13
43.123456789 ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हो भाई। यहां से दशमलव हटा देंगे तो दशमलव हटा दोगे तो क्या आएगा बताओ भाई। यहां से दशमलव हटाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से पहले हटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से पहले हटाया तो यहां पर 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार दो ही प्रकार से हो सकता है। एक या तो शांत हो सकता है या आएगा अगला अशांत, लेकिन अशांत आवर्ती होगा। अशांत कैसा होगा? आवर्ती। एक या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा और आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। और जो अपरिमेय संख्या होती है, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, इनका दशमलव प्रसार अशांत भी होगा और अनावर्ती आएगा। अनावर्ती मतलब इसमें किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये अपरिमेय होती है। तो ये परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहां पर लिख सकते हो परिमेय संख्या है। ये चिन्ह करके बता दिया, तो यहां पर लिखोगे। नहीं चिन्ह करना चाहते हो डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पर कि परिमेय संख्या है या परिमेय है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि इसको किस रूप में लिख सकते हो? इसको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हो क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो परिमेय संख्या होगी। तो आप लिख सकते हो परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। या आप इस तरीके से लिख सकते हो परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, आप यहां पर Q की कारण ऐसे भी लिख सकते हो कि क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। आप ऐसे लिख सकते हो या इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके Q के बारे में क्या बताओगे कि किसके Q के बारे में P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, मालूम है। अब Q ये है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, जहां भाई इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 की पावर n 5 की पावर m आएगा, जहां n व m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, ये आपका पहला पार्ट हुआ। आप ये नहीं करना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, या लिख सकते हो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए क्या है कि 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 और 4 बार 0। तो देखेंगे इसमें इस खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखो इसमें अलग अलग खंड आ रहा, देखिए इससे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है लेकिन अनावर्ती है, किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। या लिख सकते हो इसे कि इसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, इसी कारण अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि
इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार या यह दशमलव प्रसार बातें की चीज है, क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, ठीक। इसी कारण यह अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसको P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हो आप। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका या यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। और दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती सिर्फ अपरिमेय संख्याओं के होते हैं, परिमेय के नहीं होते हैं। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, 43 दशमलव क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी देखो खंड की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, रिपीटिंग वाला है, रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। या इसको परिमेय संख्या में चिन्ह करना चाहो तो ऐसे चिन्ह कर सकते हो, रफ वर्क पर या इसी के नीचे कि 43 सही हो गया। और ये कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 हम लिख डालिए। और जिनके ऊपर बार का निशान सबके लिए 9 चलता, 9 या तो क्लास 9 में बताया गया होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसको जोड़कर लिख दो, P अपान Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? बात आपको क्लियर हुई? बस इसकी मल्टीप्लाई इसको जोड़कर लिख दो, या कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक। ऐसा लिखना कोई कह नहीं रहा कि इस रूप में लिखिए, कह रहा कि इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, अर्थात परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या होगी तो इसे जब P अपान Q के रूप में लिखेंगे, P अपान Q के रूप में आप जब इसको लिखेंगे तो कह रहा Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखोगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि, या आप लिखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। यह परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत और आवर्ती लिखेंगे, ठीक। अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत है और कैसा? आवर्ती है, अशांत आवर्ती। यह अशांत अनावर्ती था, यह अशांत आवर्ती है, अर्थात रिपीटिंग वाला है। अब इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, अनावर्ती, इसीलिए यहां पर लिखोगे। भाई जब परिमेय होगा तभी तो इसके बारे Q के बारे में सोचेंगे, जब आप P अपान Q के रूप में लिख पाओगे तभी तो Q के बारे में सोचेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं आएंगे। तो इसी के नीचे लिखना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, जहां n व m ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होंगे, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती, तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। और जो दशमलव प्रसार आपका कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसे आप P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाओगे। तो इस तरीके से तीनों पार्ट हमने कराए हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के द्वारा आगे पूछ सकते हैं, ठीक।